घृणा का, नफरत का ये कर्जा जो हमने लादा है, वो जाते जाते कहेगा मेरा सब वापस करो, तो जब वापस नहीं कर पाओगे तो ऐसा थप्पड़ मारेगा कि तहस नहस सब हो जाएगा, और अपने देश, इस देश से उस देश वो ले ही नहीं जा पाएगा। तो प्रेमियों, अगर अपने पिता का हाथ पकड़ के अपने देश जाना है तो प्रेमियों हमको अपनी बुराइयों को दूर करना पड़ेगा, तभी हम उस परम पिता का हाथ पकड़ के और अपने देश, अपने सत्यलोक हम वापस घर जा पाएंगे। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, विचार बदलोगे तभी उस परमात्मा का हाथ पकड़ पाओगे, वरना हाथ पकड़ने वाला नहीं है वो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, इसको आजकल के बीच में देखिए, यहाँ मरघट पे रोज की रोज कितनी लाशें चल रही हैं। अब सबका नंबर लगा हुआ है, पता नहीं कौन से दिन किसका लग जाए कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूल फूल को चुन लिए काल हमारी बात। तो प्रेमियों, वो सबका नंबर लगा हुआ है, 7 नंबर से लगे हुए हैं, और पता नहीं कौन किस दिन आ जाए। इसलिए कर ले सो काम और भज ले सो राम। अच्छे विचार, अच्छे भावना बनाओ अपने लिए। कोई कहे कौन हो, हम सत्संगी हैं, मतलब सत्य पे चलने वाले संगी, सत्संगी, तो ये कम से कम इसका ठप्पा लगाओ अपने ऊपर, तब तो काम बनेगा। लेकिन अपने विकारों को नहीं छोड़ा, अपनी गंदी भावनाओं को नहीं छोड़ा, तो हमारा काम सब बेकार हो जाएगा। कि तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में, तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में। सासुल को रोटी न देवे, ससुरा से मुख से न बोले, सासुल को रोटी न देवे, ससुरा से मुख से न बोले, तेरे खुले नरक के द्वार, क्या लेने गई सत्संग में, तेरे खुले नरक के द्वार, क्या लेने गई सत्संग में। तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में। विचार नहीं बदल पाए तो कुछ नहीं बदला। प्रेमियों, मीरा ने जब भक्ति की तो मीरा के विचारों में इतना परिवर्तन हुआ कि इतना परिवर्तन हुआ कि उसको ना समाज, ना घर, ना द्वार, ना इधर उधर की बात, उसको कौन का संग अच्छा लगता था? सत्संगियों का संग अच्छा लगता था, साधु संतों का संग अच्छा लगता था। अच्छा, एक बार बताएं, अभी राहुल ने 2-3 बातें कही थी, हमने अंडरलाइन करी थी, हम कुछ भूल गए। जब सत्संगी से मिले तो काहे की चर्चा होनी चाहिए? गुरु की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि उसमें तुम अपने घर की चर्चा करोगे। अगर तुमने उसी पूरे पीरियड में घर की चर्चा की तो तुम सत्संगी कहने के योग, हम सत्संगी कहने के योग नहीं है। क्योंकि जब 2 जने मिले तो अपने पिता की बात करो ना, अपने घर की बात क्यों कर रहे हो? अपने पिता की बात करो तो तुम्हारा काम बनेगा। और तुमने पिता को बुला के अपने घर परिवार जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उनकी तुम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, तुम्हें सत्संगी बनना है तो तुमको अभी अपने सत्यलोक की तो बात कर रहे हैं हम लोग कि सत्यलोक पर जाएंगे, भजन नहीं बन रहा है। अरे भाई, पहले तो पहली स्टेज ही पार नहीं हुई है, पहली स्टेज तो पहले पार कर लो, तब तो सत्यलोक तो वहां जाने में देर नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते थे? तुमको बनने में देर है, मुझको उठाने में देर नहीं है। वो तो उठाने के लिए तैयारी खड़े हैं, लेकिन हम न बन पा रहे हैं, न गुरुदेव हमको उठा पा रहे हैं। तो प्रेमियों, हमको सबको अच्छे विचार, सद्भावना, अच्छे विचार जब रखोगे, अच्छा चाहे कितना भी खराब आदमी हो, सत्संग में आने लगे। अभी राहुल ने बताया था कि हमसे सब प्रेम करने लगे, तो एक ये बात मेरे ऊपर भी लागू हुई है। मेरे घर में भी पहले थोड़ी थोड़ी चिकचिक हो जाती थी, बच्चों को लेके, कहीं कुछ लेके, तो बहुत मतलब दिमाग टेंशन में आ जाता था। कहते थे बेकार है जिंदगी, ऐसी शादीशुदा जिंदगी, क्या मतलब है, इससे तो अकेले रहते वो जीवन अच्छा। विचार आते थे मन में। लेकिन जिस दिन से गुरु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया,
जिस दिन से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान अपने अंदर भी भरा था कि जरा सा मास्टर जी ने कुछ कहा नहीं हो, हम भी वो उतनी तेज हम भी हो गए, तो दोनों तार मिले तो लड़ाई झगड़ा तो होगा। लेकिन जिस दिन से आपको हम सत्य बात बताए, इधर सत्संग की तरफ भगवत सत्संग में, उस दिन से सब लोग घर में इज्जत करने लगे। सभी लोग, बताइए किस लिए इज्जत मिली? क्योंकि हमने गुरु की शरण पकड़ी तो हमारी सब इज्जत करने लगे कि चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। तो भैया पता है, पहले तो अपने घर वालों के मुंह देख देख के जी रहे थे, और ये रिश्ते हैं, संसारी रिश्ते जो है ना, सब स्वार्थ के। तुम्हारे काम करने में या उनको मनाने में नेक गड़बड़ होगा तो समझ लो बड़ा उपद्रव हो गया। लेकिन तुमने परमात्मा से जो रिश्ता जोड़ा, वो इसको नहीं चाहता। वो तो कहता बस प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। वो तो बस यही चाहता, मुझसे प्रेम करो। वो काम तुमसे कोई काम नहीं करवाता है, बस प्रेम का काम करवाता है कि तू मेरी प्रेमिन बन जा, मैं तेरा प्रेमी बन जाऊं, बस यही वो चाहता है। तो प्रेमियों, जब हमारे ऊपर कोई आपदा आनी होती है ना, तो कोई प्रेमी होगा वही तो आके खड़ा होगा। तो प्रेमी हमारा परमात्मा है। तो जब कोई घरवाला कुछ कहने को भी होता है तो प्रेमी उस पर हावी हो जाता है, तो वो कुछ कह ही नहीं पाता है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के हाथ से बिक जाता हूं। भगवान ने कही ये बात कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त जब मेरी आराधना करने लगता है और सब बंधनों को तोड़ देता है, जैसे कोई लड़की किसी से प्रेम करती है, वो दूसरी जाति का है, तो माता पिता मना करते हैं, कहते बेटा बेइज्जती हो जाएगी, शादी मत करो, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। वो कहती नहीं, मैं तो यही करूंगी। अब वो कर लेती है, तो वो उसने क्या किया, सब बंधनों को तोड़ दिया। लेकिन वो प्रेमी तो स्वार्थी था, वो को तुमको मार के और 36 टुकड़े करके तुम्हारे ऊपर बैठ के समोसा खाए, ऐसा प्रेमी है वो। लेकिन अगर तुमने परमात्मा के लिए बंधन तोड़ा, परमात्मा के प्रेम में बंधन तोड़ा, तो परमात्मा तुमको कभी धोखा देने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ये तो प्रेम बेकार है संसार के। ये तो पता, वो कहते अरे बड़ी याद आ रही है, उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। अरे वो याद कब तक है? जब तक तुम्हारी अभी लड़ाई नहीं हुई तब तक है, और लड़ाई हो गई तो तुम कहां वो कहां। साथ 1 मिनट में प्रेम खत्म। तो प्रेमियों, ऐसे से प्रेम करो जो प्रेम जिंदा रहे, प्रेम जिंदा रहे, अमर रहे। उसमें गाना गाते थे कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तो प्रेमी, उसको हमें इसमें नहीं गाना चाहिए, लेकिन हम प्रेम के ऊपर बता रहे हैं। कहते थे मेरा प्यार अमर रहेगा और सारा जहां याद करेगा। तो प्रेमियों, इस यहाँ के प्रेम को किसी ने याद किया? नहीं। इतने प्रेमी मर गए। रोज देखो पेपर में आ रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली, रेल की पटरी के नीचे कट गई, वो जे हो गया, फलाना वहां चला गया, ठिकाना, लेकिन किसी का नाम आया नहीं। लेकिन देखिए प्रेम में ये कौन है, सोनी महवाल थे,
उनका नाम हीर रांझा का नाम, ये नाम आए कि नहीं आए? क्योंकि उनका प्रेम जिंदा था और ये सब मरा हुआ प्रेम है, ये सब मरा हुआ प्रेम है। प्रेम, असली प्रेम किसने किया? मीरा ने किया। तो देखिए मीरा का भी प्रेम आज अमर है कि नहीं है? मीरा के प्रेम की मिसाल दी जा रही है। तो प्रेमियों, दुनिया वालों से प्रेम मत लगाओ कि दुनिया वालों से दिल को लगा के अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। दुनिया वालों से दिल को लगा के अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। कहते ऐसे स्वार्थी लोग जब स्वार्थ दिखाते हैं तो कहते हैं मेरा तो जीवन बेकार हो गया, इससे तो हमारी शादी ब्याह ना हुआ होता वो अच्छा रहता। मैं तो अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। पति से कहती पत्नी मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। बताइए पहले तो प्रेमियों, जो दुनिया का प्रेम स्थायित्व नहीं है, इसमें स्थायी प्रेम करो तो परमात्मा मिल जाएगा, और प्रेम स्थायी नहीं रहा तो परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन जो मिला है और ये जीवन में जो हमको सत्संग मिल रहा है, ये पता है सोने में सुहागा मिल रहा है। भाई खेत जब तक नमी नहीं आएगी खेत में तो फसल कहाँ से होगी? कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैल आई सब कट जावे। भाई मैल कैसे कटेगा? तुम कपड़े पे साबुन रगड़ो, खाली रगड़ के देखना, बाथरूम में जाना कपड़े धोने जब ले लेना साबुन बढ़िया सुपर दिन ले लेना और फिर रगड़ना, अब पानी नहीं डालना, हो जाएंगे साफ कपड़े? नहीं है? नहीं हो जाएंगे। भाई अच्छा साबुन लगा रहे हो। तो प्रेमियों, जब तक सत्संग का जल आपके हृदय में नमी नहीं लाएगा तब तक आपका मन पसीजने वाला नहीं है। इसीलिए आपकी रामायण में लिखा है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैल आई सब कट जावे। जब सत्संग का जल और ज्ञान का साबुन जब लगेगा तो आपकी मैलाई सब कट के एक तरफ चली जाएगी। तो प्रेमियों, ये सत्संग का जल है। हम लोग सत्संग करने वाले होते कौन है? वो तो मालिक का संदेश दोहरा देते हैं। थोड़ा बहुत जो पागल लोग हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत दोहरा देते हैं, लेकिन सत्संग सुनाने का काम तो मालिक का ही था। लेकिन बस ये है कि थोड़ी बहुत प्रेरणा से थोड़ा माला नहीं छूटी है, लोग साधन भजन करते रहते हैं। और क्या सोचो, हम सत्यलोक का सत्संग सुनाने के तो योग्य नहीं। जिसने सत्यलोक देखा ही नहीं है तो वो सत्यलोक का सत्संग क्या सुनाएगा? ये बताइए पहले। जिसने देखा है वही बता पाएगा। तो गुरु महाराज ने देखा था, गुरु महाराज बताते थे। अब इतने जे सब बैठ गए गद्दियों पे, लेकिन कोई सत्यलोक की बात करता है नहीं, क्योंकि कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज तो नित जाना था, तो वहां की तुरंत खबर लाके यहाँ बताते थे। और ये पहुंचे नहीं है खाली गद्दी से मिलने से सत्यलोक पहुंचना नहीं होता है प्रेमियों, बल्कि और सत्यलोक से दूर हो गए हमारे माइंड से। वैसे आप लोग अपना हिसाब लगाना अलग, हमारे माइंड से तो वो शायद पहुंच भी जाते, लेकिन वहां पे ब्रेक लग गया क्योंकि वो हॉट सीट पे बैठ गए हैं। वो गद्दी बहुत खराब है, वो केवल संतों के लिए वो गद्दी थी, लेकिन उस पे बैठ गए ना, वो सीट बहुत खतरनाक है। वो तो पता है अब क्या होगा अंजाम, उसका परमात्मा ही जाने। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं कभी गुरु बना नहीं। गुरु महाराज ने कही थी मैं तो दास रहा, मैं सेवक बना रहा, लेकिन अब तो बड़े बड़े गुरु बैठ गए हैं, तो गुरुवन को क्या हाल होगा? अब क्या हाल होगा तो भगवान जाने। तो इसलिए प्रेमियों, समय जो है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हो सकता है हमारी सबकी मति भी खराब हो सकती है अगर हम सत्संग में ना आए तो, साधन भजन ना करें तो, क्योंकि काल है उसको मोड़ने में देर नहीं लगती है। वो मोड़ देता है जीव को, ऐसी बात करके मोड़, तुम्हारा नुकसान करा देगा सत्संग में। फिर कहेगा अरे चलो वहां चलते हैं, अब उज्जैन चलेंगे तो वहां पे फायदा पड़ेगा, यहाँ तो चले गए, हो गया नुकसान। तो प्रेमियों, आई थाली तुम्हारे हाथ से चली गई। इसलिए प्रेमियों, गुरु के चरणों को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
गुरु को जिसने छोड़, जो गुरु का नहीं हुआ वो कौन का होगा? पहले विश्वास करो कि दुनिया का हो सकता है, वो हमारा तुम्हारा हो सकता है। जो गुरु द्रोही हो गया वो गुरु के दरबार में आने के लायक नहीं बचा। प्रेमियों, जैसे काल को डर लगता है कि हम गुरु के दरबार में जाएंगे तो जल जाएंगे, ऐसे जो गुरु द्रोही हो गए हैं वो गुरु दरबार में जाने से डरने लगे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के उसको वचनों को संभाल के रखो, उनको पकड़ के रखो, कहीं भले नहीं जा पाओ। जैसे अब यहाँ इलाहाबाद बहुत लोग नहीं जा पा रहे हैं, तब तड़प रहे हैं। काय की तड़प है? परमात्मा से मिलन की तो तड़प नहीं लगी, लेकिन गंगा नहाने की तड़प लग रही है। एक बार बताओ, अगर हम उसका विरोध नहीं करते, गंगा माँ को हम बार बार प्रणाम करते हैं, हम किसी का सनातन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक बार बताओ हमारी छोटी बुद्धि से कि उसमें इतने जीव जंतु रोज नहा रहे हैं, दिन रात डरे हैं, अगर मुक्ति होनी होती तो वहां हो जाती कि नहीं हो जाती? सही बात। तो मुक्ति तो तुम्हारे कर्मों से होगी, उसमें नहाने से कोई मुक्ति नहीं होगी। कहा गया है कि तीर्थ गए को एक फल, वो तीर्थ स्थानी तो है, तो संतों ने कहा है कि तीर्थ गए को एक फल और संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनेक फल और वेदन किया विचार। अच्छा आपको बताओ, सतगुरु मिले कि नहीं मिले? मिल गए कि नहीं मिले? मिल गए। तो बताइए, तुमको तो सब फल यही मिल गए। सही है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम जब कहते हो 68 तीर्थ गुरु चरणन में और कर भी परत अनंत और सहजो वैसो धाम नहीं अंत पिन ब्रह्मांड, जब ये कहते हो फिर कहाँ जाने के लिए लालायित हो रहे हैं? अब तो भैया जितना समय इधर उधर लगाओ उतना तो भजन में लगा लो, क्योंकि वो मौत की शहजादी आने वाली है, वो पता नहीं कब किस दिन आ जाएगी। कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कहते हो मौत की शहजादी सज धज के आ गई, उस दिन तुम्हारा सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए अपना समय से काम कर लो और अपने विचारों को अच्छा बनाओ, शुद्ध बनाओ, साफ बनाओ। लोग दूर से कहेंगे सत्संगी जा रहा है, ऐसा ठप्पा अपने ऊपर लगा लो प्रेमियों। सबको लगाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड से हम जुड़े हुए हैं, जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी आदमी इस ब्रांड का नाम खराब करेगा तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ, अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ। जब दोनों तरफ से साफ होगे तभी आपका काम बनेगा। प्रेमियों, हम वाणी को यही विराम देंगे, क्योंकि चलो आज अनीता के यहाँ काफी लोग आ गए हैं, मोगड़न की खुशबू आ गई होगी, हमें ऐसा लग रहा है। तो चलो अच्छी बात, इतने लोग आ जाए तो अच्छा लगता है। और 2-4 लोग आए तो उनमें कहा सत्संग करो, है ना, तो मालिक की मौज रही। तो आज हमारे मन में थी, आज खीर मोगड़न को चक्कर है तो आज भीड़ अच्छी दिख गई।